Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Before we proceed, there is an announcement for students. We at SPMIS Academy are starting Assam specific course for your upcoming APSC mains. तो ये कोर्स होगा स्पेसिफिकली फॉर पेपर 6 जिसको आप जीएस पेपर 5 भी कहते हैं, जिसमें आसाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. इस कोर्स के अंदर हम लोग आसाम हिस्ट्री, आसाम ज्योग्राफी, आसाम इकोनॉमी, हेरिटेज, कल्चर, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी ऑफ आसाम, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आसाम, ये तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे. दिस कोर्स विल बी completed within 2 weeks. This course is starting from 7th December. This will be available in both online and offline mode. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about World Fisheries Day, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. It is also important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं कि ये आर्टिकल कल के न्यूज़पेपर में आया था आसाम ट्रिब्यून में. तो कल यानी कि 21 नवंबर इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वर्ल्ड फिशरीज डे. दुनिया का पहला वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया था वे बैक इन 2015. तब से हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता रहा है. इस साल का जो वर्ल्ड फिशरीज डे है उसका थीम है मिक्सचर ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री, नेचर एंड एनवायरनमेंट एंड अ ग्रेटर फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी. फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं, जो कभी अगर फिशरीज पे सवाल आ जाए तो इन डाटास को हम कोट कर सकते हैं. फिशरीज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर डाइट प्रोटीन. पूरे दुनिया भर का जो भी डाइट सोर्सेज है, मीन प्रोटीन के सोर्सेज हैं, डाइट प्रोटीन के सोर्सेज, 25% ऑफ द डाइट प्रोटीन सोर्सेज आर फुलफिल्ड बाय द फिशेस. फिश कंजम्पशन से दुनिया के 25% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है. उसके अलावा इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. अबाउट 43 मिलियन पीपल आर एंगेज इन द फिशरीज सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मेनी पुअर कंट्रीज, क्योंकि जो फिशरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह जो प्रैक्टिस है इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन पुअर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. अगर इंडिया की बात की जाए फिशरीज में, तो इंडिया इज सेकेंड रैंक कंट्री इन द वर्ल्ड इन ओवरऑल फिश प्रोडक्शन, वाइल चाइना इज़ द फर्स्ट रैंक कंट्री ओवरऑल इन द वर्ल्ड एज फार एज फिश प्रोडक्शन इज कंसर्न. तो इंडिया दूसरे नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाए तो चाइना प्रोड्यूसेस अबाउट 10 टाइम्स मोर फिशेज इन वॉल्यूम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया. तो हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना एज इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ फिशेज प्रोड्यूस्ड इन द टू कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. इंडिया की अगर बात की जाए तो अबाउट 14.5 मिलियन पीपल आर एंगेज इन फिशरीज सेक्टर इन इंडिया एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 1.04% टू इंडियाज जीडीपी. एंड इंडिया अर्न्स अबाउट ₹35,000 करोड़ पर ईयर बाय एक्सपोर्टिंग फिशेज एवरी ईयर. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप कोट कर सकते हैं अगर कभी फिशरी सेक्टर पर सवाल आ जाए. तो इसी फिशरी सेक्टर इन आसाम, तो आपको तो पता है कि फिशेज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड या क्यूजीन कल्चर. तो आसाम के अंदर जो फिशेज होते हैं मोस्टली दे आर फ्रेश वाटर फिशेज, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओशन तो है नहीं, तो फ्रेश वाटर फिशेज हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रोड्यूस होते हैं. एंड आसाम प्रोड्यूसेज अबाउट 330 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ फिशेज एनुअली. अभी भी अगर बात की जाए तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम फिश प्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं, और इसलिए हम लोग ज़्यादातर फिश जो है फिर जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश या उड़ीसा से इंपोर्ट करते हैं. ये बात तो आपको पता होगा कि जागी रोड इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट. फिशेस को ड्राई इसलिए किया जाता है, उनके अंदर का मॉइस्चर इसलिए निकाला जाता है ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो जल्दी से ख़राब ना हो. देखो, जब तक मॉइस्चर रहेगा फिश के अंदर तब तक उसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ तरीके से चलेंगी. द मोमेंट यू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एनी प्रोडक्ट, उसके अंदर की बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाती है, और इस कारण से वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है, पेरिस नहीं करता. तो इसी कारण से जागी रोड में फिशेस को ड्राई करके रखा जाता है एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट. अब कुछ
चैलेंजेस भी देख लेते हैं विच इज़ फेस्ड बाय फिशरीज सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फिशरी रिसोर्सेज हैव कोलैप्स्ड इन लास्ट 4 डिकेड्स। तो पिछले 40 सालों में दुनिया भर के जितने भी फिश प्रोड्यूसिंग रीजन्स थे वो लगभग 2/3 तक घट चुके हैं। और इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं वाई फिशरीज ओवरऑल फिश रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे पहला तो अनसस्टेनेबल फिशरी प्रोडक्शन, काफ़ी तेज़ तरीके से फास्ट तरीके से हम फिशिंग कर रहे हैं। तो फिशिंग रेट इज़ अनसस्टेनेबल, मतलब जिस रेट से फिश रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से फिशिंग रिसोर्सेज जिस रेट से वो बढ़ रहे हैं उससे कई ज़्यादा रेट से हम लोग फिशेस को कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज़ वन रीज़न अनसस्टेनेबल फिशरीज कंजम्पशन that is making or leading to overall reduction of world fisheries resources. Second is habitat destruction of fishes. Fishes देखिए, फिशेस तो नॉर्मली वाटर में रहती हैं, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिशेस के भी अपने एक हैबिटेट होता है, इकोसिस्टम होता है, जैसे कोरल्स के आसपास जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स निकाल सकें। तो फिशेस हैव देयर ओन वेल डिफाइंड इकोसिस्टम एंड हैबिटेट, बस बिकॉज ऑफ केयरलेस या रेकलेस मेथड्स ऑफ फिशिंग फिशेस के हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एंड वंस देयर हैबिटेट्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिशेस की पॉपुलेशन भी कम होगी नेचुरली। किसी भी स्पीसीज़ का अगर आप हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचुरली उसकी पॉपुलेशन तो घटेगी ही। यही हो रहा है फिशेस के साथ भी। तो देयर आर सम अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और अनसाइंटिफिक फिशिंग प्रैक्टिसेस लाइक ट्रॉलर फिशिंग या डायनामाइट फिशिंग, जिससे फिशेस की हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही है और फिशेस की पॉपुलेशन कम हो रही है। ट्रॉलर फिशिंग कुछ इस तरीके की होती है, देखिए, जिसमें 2 बड़े शिप्स के बीच में इतना बड़ा एक ट्रॉलर, एक तरीके का फिशिंग नेट बांध दिया जाता है और ये फिशिंग नेट इस तरह से रखा जाता है ताकि इसके बीच के जो मछलियां हैं यहाँ पे वाटर में वो इसके अंदर फंस जाएं। तो आप ही सोचिए, इतना बड़ा अगर नेट्स के मदद से अगर फिशिंग की जाएगी तो ये नेट से फिशेस के हैबिटेट डिस्ट्रॉय होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और उससे फिर फिशेस की पॉपुलेशन भी घटेगी। दूसरा जो अनसाइंटिफिक फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं वो है डायनामाइट या ब्लास्ट फिशिंग। डायनामाइट या ब्लास्ट फिशिंग में क्या किया जाता है कि इस तरह के जो छोटे छोटे फिशरमैन होते हैं वो डायनामाइट फेंकते हैं पानी के अंदर, और डायनामाइट फेंकने से होता क्या है कि जब ये ब्लास्ट करता है तो फिशेस की डेथ हो जाती है। फिश को जाकर के फिशेस को ये लोग आराम से कलेक्ट कर लेते हैं, बट इन दिस प्रोसेस द फिशेज इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, फिशेज हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड परमानेंटली, जिस कारण से फ्यूचर में फिशेस की पॉपुलेशन को रिवाइव कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर साल वर्ल्ड फिशरीज डे पे हमारी सरकार अलग अलग स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल फिशरीज प्रोडक्शन इन सस्टेनेबल मैनर। तो 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट्स एंड बेस्ट मरीन स्टेट। तो बालासोर उड़ीसा हैज़ बीन अवार्डेड एज बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, जबकि आंध्र प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट मरीन स्टेट। अगर बेस्ट इनलैंड मरीन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट की बात की जाए तो बेस्ट इनलैंड मरीन स्टेट अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू तेलंगाना, वाइल बालाघाट इन मध्य प्रदेश हैज़ रिसीव्ड बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। ये दोनों आप भूल भी जाइए चलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड डाटा आप जरूर याद रखिए इफ़ यू आर अपियरिंग इन अपकमिंग APSC प्रीलिम्स। बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, तो त्रिपुरा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट as far as fisheries is concerned, जबकि बोंगाईगांव असम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एज फार एज फिशरीज इन 2021 इज कंसर्न। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Sydney Dialogue and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले समझते हैं क्या है सिडनी डायलॉग। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। तो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे यहाँ पे IDSA है, CWA है, ICWA है, वैसे ही उनके यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में कुछ सजेशंस देती है। और ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट हर साल एक डायलॉग कंडक्ट कराती है जिसका नाम है सिडनी डायलॉग। इट इज़ एन एनुअल समिट, एनुअल डायलॉग। और इस सिडनी डायलॉग में मेन फोकस होता है ऑन साइबर टेक्नोलॉजी एंड अदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विच कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड।
तो सिडनी डायलॉग में मेन फोकस होता है साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज दैट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। हाल फिलहाल में सिडनी डायलॉग इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिडनी डायलॉग को एड्रेस किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उनके एड्रेस का थीम था इंडियाज टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन। तो जरा देखते हैं प्रधानमंत्री जी के एड्रेस में दो इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने बताई। सबसे पहले बात करी उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज़ की। तो क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, वो तो हमने पिछले वीक के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो पिछले वीक के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज़ का बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग या आर्म्स ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल होता है, उसके पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यही चीज़ हाईलाइट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सिडनी डायलॉग, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल ऑर्डर शुड इंश्योर दैट क्रिप्टो करेंसीज डू नॉट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स। हमें इंश्योर करना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज किसी गलत हाथ में ना पड़े। एट द सेम टाइम इट सेज कि वर्ल्ड कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड टेक प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू टेक सम कलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए क्रिप्टो करेंसीज हैव बिकम फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब ये है, और and it is being utilized also, it is being transacted also by different people, different organizations across the world, so you cannot completely eliminate it। इस यही कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि when you cannot eliminate it, later come together and frame a policy to make a sustainable and progressive use of such cryptocurrencies। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की अबाउट स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया अपने स्पेस सेक्टर में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रहा है, प्राइवेट टेक्नोलॉजीज़ को इनकरेज कर रहा है। 2020 में भारत सरकार लेकर के एक नई इनिशिएटिव जिसका नाम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसका मेन पर्पस है कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना इन स्पेस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो ये दोनों बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं इन द रिसेंट हेल्ड सिडनी डायलॉग। The next short is taken from national segment. It is about Swachh Sarvekshan 2021 and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इट इज़ एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। इट वॉज इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। एंड स्वच्छ भारत अभियान तो आपको पता ही है, इसका गोल था कि इंडिया को क्लीन बनाया जाए एंड फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन बनाया जाए बाय 2 अक्टूबर 2019, जिस गोल को हमने अचीव भी कर लिया है। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे किया गया था इन 2016। इस साल का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, यानी कि 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है, दैट इज 6th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे एंड इट इज़ इन द अर्बन सर्वे इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, द 6th एडिशन ऑफ एनुअल क्लीनलीनेस अर्बन सर्वे इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मेजर आउटकम्स देखते हैं। तो हर साल की तरह पिछले 5 साल से लगातार इंदौर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। तो देखिए इसमें ना अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग निकलती है। 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कैटेगरी, 1 लाख से 10 लाख, फिर 1 लाख से 50,000, फिर 50,000 से कम, इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज में क्लीन सिटी की रैंकिंग निकलती है। तो 10 लाख से ज़्यादा बड़ी कैटेगरी वाले पॉपुलेशन कैटेगरी वाले में इंदौर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द मोस्ट क्लीन या क्लीनेस्ट सिटी। दूसरे नंबर पे आया सूरत, या तीसरे नंबर पे फिर आया है विजयवाड़ा। वाराणसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट गंगा सिटी। तो गंगा नदी के किनारे जो सिटीज़ हैं उसमें वाराणसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट। अगर ओवरऑल स्टेट्स की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, वाइल झारखंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विथ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बात की जाए तो गुवाहाटी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है जिस सिटी। It was ranked 312 out of 372 cities in the category of 1 to 10 लाख। तो 1 से 10 लाख की कैटेगरी में 372 सिटीज़, 372 सिटीज़ में से गुवाहाटी की रैंक रही है 312। अगर अलग अलग कैटेगरीज में बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो तेजपुर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन कैटेगरी 50,000 to 1 lakh। गोलाघाट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन कैटेगरी 25,000 to 50,000। एंड
Jiribam of Manipur has been declared as the cleanest city with a population less than 50,000. Tinsukia has received the award as the fastest mover city of Northeast, while Jorhat has been named as the best self-sustainable city of Northeast, while Bongaigaon has been named as the best city in innovation and best practices in the रीजन. ये यहाँ पे इसको देखिएगा, जिरीबाम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन कैटेगरी लेस देन 25,000. तो इसको मैं ठीक कर दूंगा व्हेन आई सबमिट और गिव यू द PDF. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment. It is about 5 new universities to be opened in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखते हैं क्या नए अनाउंसमेंट्स हैं. हाल फिलहाल में देखिए, नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन समिट कंडक्ट कराया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शंकर देव एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन समिट कराया था एट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज. इसमें 2 मेजर अनाउंसमेंट किए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा साहब, जो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर हैं. ऑफकोर्स उन्होंने कहा है कि असम सरकार जल्दी ही एक नई स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आएगी विच इज़ इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. उसके उन्होंने कहा है कि 5 हमारे स्टेट के कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाएगा टू यूनिवर्सिटी लेवल. लखीमपुर कॉलेज, नगांव कॉलेज, JB कॉलेज, शिवसागर कॉलेज एंड होंडी गर्ल्स कॉलेज. दीज 5 कॉलेजेस विल बी अपग्रेडेड टू यूनिवर्सिटी लेवल. उसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने स्पीच देते हुए एट नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन समिट एक कोट भी दिया. इसको जरा देखते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोट. द चीफ मिनिस्टर कोटेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के कोट को हमारे चीफ मिनिस्टर ने दोहराया. वो कोट को एक बार ज़रा देखते हैं. द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी फ्री क्रिएटिव मैन हु कैन बैटल अगेंस्ट हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेज एंड एडवर्सिटीज़ ऑफ नेचर. मुझे लगता है कि ये कोट आपसे सीधा सीधा एथिक्स पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में आ गया है. या फिर अगर कभी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे सवाल आ जाए तो आप इस कोट को लिख सकते हैं एंड देयर यू कैन फेच गुड मार्क्स. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. रीजन टू क्वालिफाई एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मस्ट हैव 1500 vascular plant. Absolutely correct. And Conservation International is the pioneer organization in giving the concept of biodiversity hotspot. Both statements are correct. And biodiversity hotspots कितने पूरे दुनिया भर में? आंसर इज 36. So correct answer is option C. उसके अलावा इन तीनों में से कौन सा फार्म बिल नहीं है जो हाल फिलहाल में डिस्प्यूटेड था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द फार्मर सब्सिडी एंड इंश्योरेंस एक्ट. And Artemis program, it is planned by NASA, but it aims at landing astronauts on moon, not on Mars. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.